बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है कॉस्ट्यूम नेशनल और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है जे कॉस्ट्यूम नेशनल। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मजीद हम बात करते हैं। ये रहा इसका सिंपल सा ब्लैक कलर का बॉक्स, जो कि एक छोटा सा बॉक्स आपको लगता है। आपको मैं आप लोगों की दिखाता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स। ये फ्रंट पे जे लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम नेशनल 3.4 फ्लोरेंस 100 ml की बॉटल है। उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा कोई इसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, बस ये उदय परफ्यूम। टॉप पे भी इस तरह की ब्लैक लाइनिंग है और बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है। ये रहा इसका बॉक्स और ये रही इसकी बॉटल। बॉटल इसकी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार है। ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट का ग्रेडियंट है। नीचे डार्क ब्लैक मतलब ब्लैक है, फिर उसके बाद ग्रे, फिर होते 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 वाइट कलर की है। और जो जूस इसके अंदर है वो आप देख सकते हैं समहाउ डार्क। आप मतलब एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन डार्क येलोइश टाइप, ऑरेंजिश टाइप, इस तरह आप कह सकते हैं। ये रही इसकी बॉटल और ये इसके ऊपर फ्रंट पे नाम लिखा हुआ है कॉस्ट्यूम नेशनल और ऊपर जे। और इसकी बॉटल, कॉस्ट्यूम नेशनल की जितनी भी बॉटल्स हैं वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इनकी एक बॉटल है कॉस्ट्यूम नेशनल सेंट के नाम से, सेम इस तरह की है, लेकिन ये देखें बॉटल शेप उस तरह की ही है। और अगर एक और बॉटल आपको दिखा सकूं तो, या फिर ये इस शेप में आती है, ठीक है, ये इस शेप में आती है। ये भी 100 ml है, लेकिन इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये उस शेप की बॉटल है। और मेरा एक दोस्त, उसको मैंने ये परफ्यूम पकड़ाया लगाने के लिए, तो उसने कहा दिल भाई ये तो दब ही नहीं रहा, इसी दब ही नहीं रहा। तो इसका जो कैप है बेसिकली वो बिल्कुल एक छोटा सा कैप है, जो कि इसके एटोमाइजर के ऊपर फिट आ जाता है। और ये बेसिकली कैप है जिसको आप उतारेंगे और बिल्कुल पतला सा आपको ना प्लास्टिक का, ये बिल्कुल लाइट वेट सा, और उसके ऊपर नीचे ये स्प्रे निकलता है। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं इसका ब्लैक स्प्रे है और बाकी उसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है। दैट्स इट। ये इसकी बॉटल हो गई। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त मेरे घर आए और उन्होंने इस फ्रेग्रेंस को खुशबू करके मुझे कहा यार मुझे किसी एक स्पेसिफिक परफ्यूम की याद आ रही है इसके अंदर, मुझे इसके अंदर किसी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस की याद आ रही है। तो हो सकता है मुझे मुझे पर्सनली किस परफ्यूम के साथ इसकी रिजेम्बलेंस मिली वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 2019 की लॉन्च है, 2019 की। और एक बहुत ही अच्छी समर बेस्ड फ्रेग्रेंस आप इसको कह सकते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग समर फ्रेग्रेंस कह सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। पर मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको प्रॉपर ऑरेंज ब्लॉसम्स की एक खुशबू आएगी, लेकिन वो अकेली नहीं आती। ऑरेंज ब्लॉसम्स की खुशबू अकेली नहीं आती, वो आपको लिटरली ऐसे फील होगा जिस तरह आप ऑरेंज ब्लॉसम्स के साथ बाकायदा एक स्वीट मार्श मेलो को खुशबू कर रहे हैं। मार्श मेलो को प्रॉपर आपको फील होगा कि ऑरेंज ब्लॉसम्स और स्वीट शुगरी मार्शमेलो की एक खुशबू है। और चलते 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 जो एक रेशो जो स्टार्ट के अंदर है, वो आप कह लें कि 70-30 होता है। 70% प्रॉपर ऑरेंज ब्लॉसम की खुशबू आ रही होती है। ऑरेंज ब्लॉसम जो मतलब माल्टे के दरख्त पे जो फूल उगते हैं, उनकी खुशबू जैस्मिन की तरह होती है, लेकिन थोड़ी सी खट्टी होती है, समटाइम थोड़ी सी स्पाइसी होती है, ग्रीन लीफी सी, इस तरह की खट्टी सी स्पाइसी सी उसकी एक खुशबू होती है जैस्मिन की तरह की, ऑरेंज ब्लॉसम की, माल्टे के दरख्त पे जो वो फूल लगते हैं। तो उसके साथ साथ प्रॉपर आपको एक मार्श मैलोइश सी खुशबू आएगी। और सेकंड फेज के अंदर जाकर ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये 50-50 हो जाता है। ऑरेंज ब्लॉसम के साथ साथ आपको मार्श मैलो की खुशबू, जो शुगरी मार्श मैलो की खुशबू होती है, वो प्रॉपर आपको बिल्कुल इक्वल लगेगी, यानी कोई उसमें डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन स्टार्ट में 70-30 आप कर लें, 70% ऑरेंज ब्लॉसम एंड 30% मार्श मैलो टाइप खुशबू होती है। तो ये इसकी खुशबू इस तरह की हो गई। और बस उसके बाद ये खुशबू फिर चलती रहती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू टोटल। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें भाई, मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, ठीक है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैं इस फ्रेग्रेंस को लगाकर अच्छा एक और बात यहाँ पे आप लोगों को करता चलूंगा, ऑरेंज ब्लॉसम एंड निरोली जब भी आप लोगों के माइंड में आते हैं, तो जो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में जो पहली चीज आती है, आप कहते हैं ओल्ड स्कूल ग्रैंड माँ ग्रैंड पा टाइप फ्रेग्रेंस। बट नो, इसके अंदर जो मार्शमेलो, शुगरी मार्शमेलो की खुशबू को ऐड करके
जो इसके अंदर एक टच दिया गया है ना मॉडर्निज्म का, उसकी वजह से ये बिल्कुल आउटडेटेड एंड ओल्ड फ्रेग्रेंस नहीं लगती, नॉट एट ऑल, ठीक है। उस वजह से ये फ्रेग्रेंस आपको मॉडर्न लगती है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो एज, जेंडर, हर एज, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया कि निरोली बेस्ड जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं या ऑरेंज ब्लॉसम बेस्ड जितनी भी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, निरोली पोर्टोफिनो आप कर लें, टॉम फोर्ड का निरोली पोर्टोफिनो 3-4 घंटे से ऊपर नहीं चलता, बट इसने स्किन के ऊपर मुझे 7+ और तक लॉन्जिविटी हर दफ़ा दी है। यस, इसने 7+ और लॉन्जिविटी दी है मुझे हर दफ़ा। और उसमें जो इसकी प्रोजेक्शन होती है वो 2 से 2.5 घंटे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्शन है, जो कि अपने आप में एक सरप्राइज़ है कि एक फ्रेग्रेंस जो है वो आपको इस तरह की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन दे रही है। वकास अहमद से मुझे मिली, वकास अहमद से आप ले सकते हैं, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। इंडिया, बांग्लादेश के जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने कंट्री में अपने लिहाज से देख सकते हैं कि ये फ्रेग्रेंस आपको कहाँ में मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इसकी फुल बॉटल से पहले इसका डीकेंट ट्राई करना चाहते हैं कि आपके ऊपर इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कितनी है, तो इसका डीकेंट भी आप वकास अहमद से ले सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, फॉर मी इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। इस डीएनए की फ्रेग्रेंस को या इस स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंस को इतनी लॉन्जिविटी दे देना ये बहुत है। वेदर और ओकेजन की बात करते हैं, फिर उसके बाद रिजेम्बलेंस की भी बात करते हैं। वेदर की अगर हम बात करें, फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, बट गर्मियों के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा करने वाली है आपको, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, भाई जिम भी लगा कर जा सकते हैं, हर जगह आप इसको लगा सकते हैं और जिम भी लगा कर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रिजेम्बलेंस की। मुझे जो इसका रिजेम्बलेंस लगी, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये समहाउ थोड़ी बहुत करीब लगी जो आपका आता है बायरेदो का बाल द अफ्रीक। 100% नहीं, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं आपको याद ज़रूर दिलाएगी ये फ्रेग्रेंस, कॉस्ट्यूम नेशनल का जे। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, रिजेम्बलेंस की भी बात कर ली। मेरे दोस्त को जब भी मैंने फ्रेग्रेंस लगाई तो ही सेड यार मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, लेकिन उसको उस वक्त तक याद नहीं आया था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको समहाउ बाल द अफ्रीक जो कि है बायरेदो का, उसकी याद ज़रूर दिलाती है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा कॉस्ट्यूम नेशनल का जे। थैंक यू सो मच।